स्वागत है आपका मार्केट लाइव में। सीधा चल रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं, रचित खंडेलवाल जी हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार को कैसे देख रहे हैं, क्या हलचल है, क्या मूड माहौल है और आगे कहाँ है मौके मुनाफा कमाने के। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। सर नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। और फाइनली बहुत दिनों बाद आपकी कृपा रही है और हम TGIF बोल पा रहे हैं। चाहे उसके पहले कितने भी एक्सीडेंट्स हुए हो, मगर आज तो TGIF आपने करा ही दिया। ठीक है, चलिए। तो ये वही वाला है कि इस बार आपने पहले बॉल फेंक दी, जो मैं आपकी तरफ फेंकता हूँ, तो आपने पहले मुझे ब्लेम कर दिया। ठीक है, लेकिन अच्छी चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं तो इसलिए अच्छी बात है। TGIF के लिए कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं TGIM भी देखने को मिले और अगला हफ्ता भी उसी तरीके का हो। लेकिन फिलहाल तो ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत अपटिक आता हुआ। लेकिन सर, ये जो तूफान आया था, आंधी तूफान, ये टल गया है या डेड कैट बाउंस है? सर इसमें अब हम थोड़ा सा अगर इसको समझें और प्रैक्टिकली आज का मार्केट बहुत टाइम बाद एक ऐसा मार्केट देखने को मिल रहा है, मतलब एटलीस्ट फॉर पास्ट 10 डेज और फॉर पास्ट 7 ट्रेडिंग सेशंस वी हैव नॉट सीन अ मार्केट जो कंप्लीटली एक साथ एक सिंक्रोनाइज मैनर में एक अप ट्रेंड दिखा रहा हो। मेरी समझ से अब हमारा मार्केट फॉर सम टाइम डिवाइड हो गया है। अब ये डिवीजन अगर हम समझें तो ये ऐसे समझा जाए कि एक मार्केट है जो कि है अडानी, बैंक्स, और दूसरा मार्केट है गुड बजट एंड इंडिया ग्रोथ स्टोरी। अब इस मार्केट को आप अगर डिवाइड कर देते हैं तो फिर आपके लिए ट्रेडिंग एक थोड़ा सा ईज हो जाएगा। मतलब डेफिनेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू साउंड्स वेरी इजी, बट ये एक रियलिटी बन रही है सर। आप देखें बजट के बाद कल भी अडानी के करेक्शन ने मार्केट को मूड डैम्पनर दिया हो, बट उसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स थे जो कि एक अप ट्रेंड में थे और वो अप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। So I believe the best way to look into this market is that the market is divided into, one is Adani and the banks, and another market is the market which is getting driven by the good budget that we have seen. लास्ट फ्राइडे जब आपसे मिलना हुआ था और दर्शकों के समक्ष में आया था, तब मैंने कहा था कि साहब मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और उस लेवल से आप देखें तो अडानी की प्राइसेस हैव करेक्टेड बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस एटलीस्ट। मार्केट ने भी एक करेक्शन दिया, मगर मार्केट को बजट ने सपोर्ट कर दिया है और कहीं ना कहीं अब वो जो मार्केट में एक नया आपको ताकत दिख रही है, काउंटर्स में एक नई ताकत दिख रही है, और अडानी फियर फैक्टर के अलावा जो मार्केट अब रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो आई बिलीव द बेस्ट वे टू लुक इनटू इट इज डिवाइडेड इनटू टू एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। इंडाइसेस से थोड़ा दूर रहें, बट हाँ मार्केट जैसा कि बजट डिस्कशन में हमारी बात हुई थी और मैं उन चुनिंदा गणगो मार्केट एनालिस्ट में से था जो बोल रहा था साहब मैं तो 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, और उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर भी थे। वो कहीं ना कहीं अब आपको दिख रहा है। एंड नॉट टू फॉरगेट, बिकॉज आई रियली डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, द ओल्ड डेविल जो मैंने बजट में भी बात करी थी सर, दैट डेविल इज कमिंग बैक एंड 1st of April से अपने को उसके एग्जीक्यूशंस दिखने लग जाएंगे। एंड आई बिलीव तब तक हमारा जो अडानी का प्रॉब्लम है वो भी बहुत हद तक रिजॉल्व हो चुका होगा। ठीक है, लेकिन फिर वापस सवाल मेरा दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ रचित सर, कि आज की जो तेजी है, क्या ये बाय डिफॉल्ट नहीं हो जाएगी कहीं ना कहीं डेड कैट बाउंस, इसको अक्सर कहा जाता है बाजार में? क्या हम ये उस तरीके का इसको क्यों ना मान लें? क्योंकि ये जो तेजी है ये तो अडानी ग्रुप के शेयर्स में भी आ रही है, अडानी एंटरप्राइजेस में भी आ रही है, और इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि आज की जो तेजी आ रही है, जो हरे निशान में हम बात कर रहे हैं, TGIF की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार या उसका जो पूरा श्रेय है वो अडानी एंटरप्राइजेस को दिया जा सकता है। 1680 का हाई लगाया है आज, अभी 1600 के आसपास ही काम कर रहा है। तो ये जो रिवर्सल है एक बड़ी वीकनेस के बाद में, तो क्या इसी वजह से बाकी बाजार भी, और लेकिन ये क्या गारंटी है कि मंडे से हम वापस उसमें स्पाइरल में नहीं चले जाएंगे? सर वही मैं बात कहना चाह रहा हूं कि आप इंडेक्स के मूवमेंट से मार्केट को अब ना गेज करें, क्योंकि आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि इसको डेड कैट बाउंस मान लीजिए या फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली मान लीजिए। प्रैक्टिकली जिस तरीके से अडानी के काउंटर्स करेक्ट किए थे
उसके बाद कहीं ना कहीं आप एक शॉर्ट कवरिंग तो देखेंगे, क्योंकि देखिए फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप के पहले एक शॉर्ट कवरिंग आती ही आती है। मंडे देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि और हमको डेवलपमेंट आते हुए दिखेंगे और मार्केट फिर से आपका एक करेक्टिव मोड पे जाएगा, मगर वो सिर्फ आपका अडानी एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैव बीन फंडिंग अडानी, उसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी। बट ओवरऑल मार्केट, इसीलिए मैं बार बार ये चीज पॉइंट फॉरवर्ड रख रहा हूं कि मार्केट अब दो अलग अलग डायरेक्शंस में और दो अलग अलग पैरामीटर्स पे और दो अलग अलग हेड हो गए हैं जिससे मार्केट चल रहा है। तो उस चीज को हमको समझना होगा। एंड डेफिनेटली अडानी के इस बाउंस बैक को हम ये बिल्कुल भी ना समझें दैट एवरी प्रॉब्लम दैट वी हैव बीन विटनेसिंग, या जितने भी इंस्टीट्यूशंस के एलिगेशन हैं, या जो कल हमने पार्लियामेंट में होते हुए देखा, वो सारी चीजें अब समाप्त हो गई हैं एकदम से एंड एवरीथिंग इज रोजी एंड वी शुड जंप द गन एंड बाय इनटू इट। नो, आई डोंट से इट। हाँ, एक चीज जरूर है इसमें, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा बिकॉज वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट अडानी। आई बिलीव, और आज सुबह से ही लाइक मेरे जो पर्सनल क्लाइंट्स हैं उनसे डिस्कशन भी हो रहे थे कि देखिए ऐसा तो नहीं है कि आज अडानी विल कंप्लीटली गो आउट ऑफ द मार्केट। अडानी इज टू बिग। और उसमें एक और चीज देखने वाली ये है कि अडानी में एसेट बैकिंग है। वैल्यूएशंस अब धीरे धीरे बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे आ रहे हैं। जैसे आपने आज देखा कि 1000 ऑड लेवल्स पे आपको अडानी एंटरप्राइजेस मिल रहा था। तो अब अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, ये कुछ एक ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें आप धीरे धीरे करके एक एसआईपी रूट में अपना इन्वेस्टमेंट इनिशिएट कर सकते हैं। मगर इसके लिए मैं आपको दो चीजें बोलूंगा। एक तो एसआईपी रूट, एंड एसआईपी रूट ऐसा होगा जो आपको पूरे आई बिलीव 1 महीने के टाइम ड्यूरेशन में आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम एसआईपी रूट की बात करते हैं वी से दैट 15-20% करेक्ट हो फिर और ट्रेंच लीजिए, फिर 15-20% करेक्ट हो फिर और ट्रेंच लीजिए। इस रूट में करें और सिर्फ वो पैसा लगाएं, फ्रैंकली बिकॉज इट इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स, बट वो पैसा लगाएं जिस पैसे को आप ऐसे समझें कि अगर इस पैसे में डेंट आता है तो आपका पोर्टफोलियो नहीं हिलता है। इसके पीछे का कारण वैल्यूएशंस हैव बिकम अट्रैक्टिव। जी रचित सर, मैं एक कहानी सुनाता हूँ और पूछता हूँ आपसे कि आपको कहानी कितनी ठीक लग सकती है या कितना सच और झूठ हो सकता है वो तो पता नहीं, लेकिन मेरे पास अगर देश का सबसे बड़ा एफपीओ मैं लेकर के आता हूँ और वो नहीं भर रहा है, कोई भी नहीं उसके अंदर में अप्लाई कर रहा है, क्योंकि मेरा शेयर का भाव जो है बाजार में वो ऑलरेडी उससे नीचे है, जो लोएस्ट प्राइस बैंड भी है उससे भी नीचे 10% 15% उससे नीचे के भाव पे बाजार में ऑलरेडी मिल रहा है। तो कोई क्यों भरेगा, कोई क्यों अप्लाई करेगा? उसके बावजूद मैं उसको भरवा लेता हूँ, पूरा ओवर सब्सक्राइब भी करा लेता हूँ। 20,000 करोड़ रुपए का मैंने इंतजाम कर लिया है और उसके 2 दिन बाद मैं कहता हूँ कि नहीं चाहिए, ये 20,000 करोड़ रुपए वापस रख लीजिए, क्योंकि ठीक नहीं लग रहा, मुझे मॉरली इनकरेक्ट लग रहा है कि आपके मैं पैसे लूं जबकि बाजार में ये भाव इससे नीचे है। या इन्वेस्टर्स का जो भी अलग अलग तरीके से, इसके जो लंबा जो भाषण है मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए ये होता है। और इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 20,000 करोड़ रुपए वापस कर रहा हूँ, मैंने क्लियर कहा है। तो अगर आपके अटके हुए हैं तो वो वापस चले जाएंगे, अगर मैंने अकाउंट में आ चुके हैं तो वो आपको वापस हो जाएंगे। मतलब ये 20,000 करोड़ रुपए मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ और ये एफपीओ हम विड्रॉ कर रहे हैं, स्क्रैप कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो सर ये जो मेरे कहने से, मेरे रिक्वेस्ट करने से, मेरे फोन करने से या मेरे नाम पे अगर 20,000 करोड़ रुपए लोग लगाने को तैयार थे, और कुछ एक लोग, ये हजारों लाखों लोगों की भीड़ नहीं है, ये 4 ही 5 परिवार हैं, उनके ऑफिस हैं जो लगा रहे थे, तो क्या वो लोग उस 20,000 करोड़ रुपए को अगले दिन 1,500 रुपए में नहीं लगा देंगे जो 3,000 में लगाने को तैयार थे? सर ये पहली बात तो ये देख लीजिए दिनेश सर हैं कि नहीं है। फिर दूसरी बात एक और चीज है, देखिए मैं आपके इस सवाल से बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखता हूं और प्रैक्टिकली देखिए वो एफपीओ जिस तरीके से सेल हुआ, आप एक और चीज देखिए उस टाइम 2900 लेवल्स इफ आई एम करेक्ट, अडानी उस दिन क्लोज हुआ था जिस दिन ये एफपीओ फाइनली सेटल हुआ था, एंड उसके बाद वो फर्दर करेक्ट कर गया। देखिए अब जिस कहानी की आप बात कर रहे हैं ना उसको हम थोड़ा सा
अब ऐसे बात कर लेते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हम वो सब बातें कर लेते हैं जो हम नॉर्मल जगह जाके नहीं कर सकते। अगर ये एफपीओ थ्रू हो जाता, स्टॉक इशू हो जाते, तो हमारे पास एक और ऐसा कारण बन जाता कि हमारे ऊपर एक और 20,000 करोड़ के फंड रेजिंग पे इंक्वायरी खड़ी हो जाती। एंड प्रैक्टिकली द वे सोशल मीडिया वाज रिएक्टिंग, द reason behind all the agitation that was there and the questions that were there behind the FPO, that was I believe the only reason, या इंटरनली कहीं ना कहीं इस चीज की एक हिंट लग गई हो कि ये एक इंक्वायरी खड़ी हो सकती है, इसलिए बेटर ऑफ है दैट वी शुड कॉल इट ऑफ एंड कम आउट ऑफ इट। बिल्कुल आपका कहना सही है एंड दिस इज ऑन मीडिया। ये तो रचित सर वही वाली बात हुई कि जाके रही भावना जैसी। तो आपने जो देखना चाहा, आपको पॉजिटिव साइड में देखना था, तो आपने कहा कि ये भी अच्छी चीज है, ये अच्छा हुआ। और जिसको नेगेटिव साइड में देखना वो ये कहेगा कि पहले पुराना भी तो हिसाब क्लियर करिए। और उसके अलावा ये आ कहाँ से रही है बाइंग, ये कैसे पता चल रहा है कि 1500 रुपए या 1000 रुपए पे आज का लो 1017 का था, कैसे पता चल रहा है कि 1017 पे बाइंग कर लेनी चाहिए। और जिन लोगों ने बाइंग शुरू करी, क्या गारंटी है कि ये 1600, 1700, 1800 रुपए के लेवल पे प्रॉफिट बुक करके 1000 के 1700 करके बाहर नहीं निकल जाएंगे। और क्या गारंटी है कि ये मंडे से वापस हम उसी तरफ नहीं चले, क्योंकि कहीं तो शॉर्ट कवरिंग भी आएगी। वो तो हिडनबर्ग भी तो कहीं तो शॉर्ट कवरिंग करेगा ना, कहीं तो वो बाइंग उसको करनी पड़ेगी। शॉर्ट अगर खोला हुआ है तो कहीं तो उसको शॉर्ट कवर करना पड़ेगा। तो वो भी तो चीजें, और अभी तक तो कहीं नहीं दिखा। इस पूरी गिरावट में जब से ये रिपोर्ट आई है, उस पूरी गिरावट के उस रिपोर्ट के बाद से उस पूरी गिरावट में कहीं पे आपको शॉर्ट कवरिंग का कोई टिक दिखा है? मैं वही आपको बोल रहा हूँ सर, आप जो मेरे से सारी बातें जिस तरीके से निकलवाना चाह रहे हैं, प्रभु मैं उन्हीं बातों को आपको बता रहा हूँ। ये अडानी ऑफ कोर्स एक शॉर्ट कवरिंग रैली ही है, इसमें बाइंग इंटरेस्ट आ गया है या केस रिजॉल्व हो गया है। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, ना तो ये केस रिजॉल्व हुआ है ना ये बाइंग आई है, बिकॉज दे हैव बीन सच ट्रिमेंडस क्वांटम ऑफ शॉर्ट पोजीशन। उसको सिर्फ शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, मतलब अपना जो बेचा हुआ माल है उसको क्रॉस करके और फ्रेश शॉर्ट के लिए भी प्रिपरेशन हो रही हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जहां तक बात है सर एफपीओ की और एफपीओ को विड्रॉ करने की, ये बहुत क्लियर बात है कि एफपीओ विड्रॉ ही इसलिए किया गया कि अगर एफपीओ सेल थ्रू होके स्टॉक एलोकेट होके पहुंच जाता तो जो भी इंस्टीट्यूशंस थे या जो भी फैमिली ऑफिस और जिनका आप नाम लेना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकली मीडिया में उनका नाम ओपनली आया है कि मेड बी मिस्टर सुनील भारती मित्तल और अंबानी और मिस्टर सचिन जिंदल फैमिली ऑफिसेज हैं, उसमें अंबानी फैमिली ऑफिस है, उसमें बाद में मित्तल जी का है, उसमें जिंदल का फैमिली ऑफिस है। तो ये सभी बहुत सारे वो 5 बड़े परिवार हैं और 5 बड़े फैमिली ऑफिसेज हैं। और वो वाला तो वो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, तो उसमें कहीं कुछ मैं नहीं वो नहीं कर रहा। मेरा कहने का मतलब दूसरा है, और मैं क्यों कह रहा हूँ वो वाली चीजें, और वो उसके लिए भी दर्शकों के लिए कह रहा हूँ कि ये लोग कई बार अक्सर देखते क्या है ना बाजार में सर, कि 4000 का माल 1600 में मिल रहा है, 1500 में मिल रहा है, तो बड़ा डिस्काउंट है, बड़ी सेल लगी है, ये खरीद लेना चाहिए। तो मैं सिर्फ ये याद दिला रहा हूँ कि ये कोई गारंटी नहीं है कि अभी ये सेल एक्सटेंड नहीं होगी, और कल थोड़े दिन बाद आप जब लेकर के घर आए और अगले दिन फिर अखबार खोलें तो पता चला कि अब 10% की और सेल लग गई है, अब 20% की और सेल लग गई है। तो वो जो लोग जल्दबाजी कर रहे हों या करने की कोशिश करें, क्योंकि आज जिस तरीके से सुबह से सवाल आ रहे थे, मैं सिर्फ उसके बेसिस पे और इन सब चीजों को कहने की कोशिश का कवायद का केवल मकसद ये है कि लोगों को समझ में आए कि आप सिर्फ एक तरफा ना देखिए। और इसीलिए मैंने वो एग्जैक्टली जो एक सुक्ति यूज करी है कि जाकी रही भावना जैसी। तो अगर आप ये देखने की कोशिश करने लगेंगे तो आपको वैसे ही मूर्त दिखने लगेगी। तो आप अगर ये देखने की कोशिश करेंगे कि अब ये चल पड़ा है ऊपर की तरफ और हरियाली आ गई है, क्योंकि आपको सब तरफ हरा हरा दिखने लग गया है। तो जहां से शुरुआत रचित जी ने करी थी कि टीजीआईएफ हो गया है, इसकी भावनाओं में ना बह जाएं। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ये ना होने लगे, गंगो ना हो जाएं आप कि 1500 रुपए में मिल रहा है लूट लो, 1600 रुपए में मिल रहा है लूट लो, 4000 वाला चीज है 1600 रुपए में मिल रहा है। अभी थोड़ा दिन पहले ये 4000 का था, आज 1500 का। फिर अगर केवल 4000 तक भी पहुंच जाएगा तो मेरा तो 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, मैं 1600 से 3200 पे भी निकाल लूंगा, मैं नहीं 4000 का, मैं समझदार हूँ। तो ये हर एक को ये लगता है कि ये वाली समझदारी सिर्फ मेरे पास है। तो मैं उन लोगों को बता रहा हूँ
कि उनके आसपास या जो लोगों को नहीं जानते हैं देश के अंदर में लाखों लोग ऐसे ही सोच रहे होंगे, और हो सकता है उसमें से हजारों लोग ये गलतियां कर भी रहे हों। तो सिर्फ वो समझाने की कोशिश है कि सिर्फ आप ये देखना मत शुरू करिए कि 4,000 वाला सामान 1600 में मिल रहा है, नीचे से भी देखिए कि ये आज ही 1,000 रुपए का था। तो हो सकता है कि आपको 1,000 वाला सामान 1600 में चिपकाया जा रहा है, और आप कल को फिर रोए कि ये वाला, और जो दूसरी तरफ देख रहा होगा, तो जिसकी जैसी भावना है तो वो वैसे देख रहा होगा। तो अगर मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि 1,000 रुपए में तो शॉर्ट कर ही रहा था, मैं 1600 में और कर दो बढ़ा करके, अभी तो इसको हम 800 और 500 और 400 पे कहीं इसको कवर करेंगे। तो ये ना हो कहीं उस ट्रैप में ना फंस जाए, और ऐसी चीजें जो ज्यादा लुक्रेटिव दिखती हैं वही ज्यादा अट्रैक्टिव जो होती हैं वही ज्यादा बड़े ट्रैप होते हैं। तो अक्सर ट्रैप के साथ में एक हनी वर्ड लगाया जाता है, या इस तरीके की चीजें कि तो वो खूबसूरती, वो खुशबू, वो मिठास, वो सारी चीजें हो सकता है वो फंसाने के लिए होती हैं। तो ये थोड़ा सावधानी की बात है। रचित सर कितना इत्तेफाक रखते हैं इस पे, आप कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल वही है जो मैं भी कहना चाह रहा हूं, और इसीलिए मैंने कहा कि सर देखिए, वैल्यूएशन आज हम बात करें अगर 4,000 से 1,000 आती है तो डेफिनेटली एक मन के अंदर ये बात जरूर उठती है कि भाई अब ये इतना करेक्ट कर गया है, बिल्कुल खत्म तो नहीं हो जाएगा। तो वो लोग जो आज इस पे सवाल कर रहे हैं, वो लोग जो आज इसमें इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं, उन्हीं के लिए मैंने ये बात बोली थी कि ठीक है, अब अगर ये करेक्ट करता है एंड इट गोज डाउन अगेन टू 1,000 रुपीज और 800 रुपीज, छोटा छोटा क्वांटम लगाएं और एसआईपी मोड पे लगाएं, और ये सोच के लगाएं दैट इफ एवरीथिंग गोज हेवायर, क्योंकि कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं, मतलब जो ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट थी जो अपन ने डिस्कस भी करी थी, उसमें कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जो इतने डिस्टर्बिंग एलिमेंट रखते हैं कि इंटरनेशनल वाटर्स पे, जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊं, मनी लॉन्ड्रिंग that they have used, money laundering, if it has been proved and if it goes on papers, then एलेक्स सर, मतलब आप मानेंगे नहीं, ये इतना बड़ा डिजास्टर बन के सारी चीजें सामने आ सकती हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड आई बिलीव अभी तक वो चीजें उस तरीके से नहीं आ पा रही हैं। जब तक नहीं है, चांस लेना चाहें, बिकॉज वी हैव सीन इट एट 4,000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, एंड प्रैक्टिकली अगर उस लेवल से आपको ऐसा लग रहा है कि वैल्यूएशंस करेक्ट कर गए हैं, और आपको अगर इस स्टोरी में थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि नहीं एवरीथिंग विल गो राइट, द बेस्ट वे टू अप्रोच, क्योंकि अब क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं, ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज कंटिन्यूअसली आई हैव बीन डिस्कसिंग दिस थिंग विद माय क्लाइंट्स। तो मैं सबको एक बेसिक भाषा में ये बोल रहा हूं कि साहब, आपको जितना खरीदना है 20-20 का 5 लॉट बना दीजिए, खरीदते जाइए हर 20% के करेक्शन पे, और ये सोच के खरीदिए कि अगर ये पैसा जीरो हो गया तो क्या है, उतना ही पैसा लगाना है। ऑफ कोर्स जितनी रोजी आज पिक्चर दिख रही है, जिस तरीके का बाउंस बैक आज आया है, अगर सब चीजें सही हो जाती हैं तो ये ऊपर भी उसी स्पीड से जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं हो, फोमो नहीं हो, ऐसा नहीं लगे दैट यू हैव मिस्ड अ बस, ऐसा नहीं लगे कि इन एनालिस्ट जो इतना ज्यादा वैल्यूएशन की बातें करते हैं उन सबके कारण से आज हम इस बस को छोड़ के बैठ गए। You have to take a chance, but then this chance has to be a very calculated chance. You should not deploy all your money into it and not in one go. स्प्रेड बना लीजिए, चांस लेना चाहें और ये सोच के लेना चाहें कि ये पैसा नहीं वापस आए तो क्या, तो फिर इन्वेस्ट करें। अदरवाइज बेस्ट है लर्निंग की तरह लीजिए, सीखिए, समझिए, देखिए और एंजॉय करिए, दूर से बैठ के देख लीजिए, उसमें पार्टिसिपेट मत करिए। ठीक है, वो है। एक और चीज जो मैं आज सुबह से कई बार अलग अलग तरीके से कह रहा हूँ और कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ये एक, और ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास अदानी ग्रुप से कोई पैकेट आ गया है तो इसलिए कह रहा हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश या ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको उन पूरी तरीके से जो गुब्बारे हुआ करते थे, जो बलून्स और वो वाली चीजें, तो लोग कंपैरेटिव में कह देते हैं, एक नैरेटिव में कह देते हैं। मैंने भी हो सकता है कई बार कहा हो कि एक बड़ा गुब्बारा और वाला, पूरी तरीके से गुब्बारा नहीं है। तो ये सर्विस सेक्टर का बिजनेस नहीं है, ये केवल एक ब्रांड नहीं है जो कि जिसका कि वैल्यूएशन तो खूब बड़ा है, लेकिन अंदर कंपनी का बिजनेस क्या है वो कुछ भी नहीं है, या प्रॉफिट क्या है कुछ भी नहीं है। ये उस तरीके की कंपनी नहीं है। हम एक जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं, जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, वो है और वो रहेगा।
ऐसे ही नहीं इसराइल का प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो जाता है साथ में और अपना पोर्ट दे देता है आपको किसी कंपनी को। तो इतना आसान चीज नहीं है, इतनी हवाबाजी नहीं है। तो वो समझना पड़ेगा आपको कि बिजनेस है। आपको अगर हिंदुस्तान के बिजनेस पे, इसके ग्रोथ पे भरोसा है, तो आपको अडानी ग्रुप के ऊपर में भी भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि बिना वहां से हुए ना आप इंपोर्ट कर पाओगे ना आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। आप देश के अंदर में एक शहर से दूसरे शहर उड़ नहीं पाओगे जब तक 150 रुपए की पर्ची आपने अडानी ग्रुप के नाम की ना कटाई हो, क्योंकि ज्यादातर जो आपके एयरपोर्ट्स होंगे वो उनके पास होंगे या हैं। तो उस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो कि ठोस हैं। यहाँ बात ये नहीं हो रही है कि ये पेटीएम है, आप इधर से ट्रांसफर करो, इतने लोगों ने डाउनलोड करा हुआ, इतने लोगों के पास ये ऐप है, और बाद में शुद्ध मुनाफा कितना है कि पता ही नहीं चल रहा, निकल ही नहीं पा रहा। जोमेटो है कि स्विगी है कि कैश बर्न कितना है, तो वो हजारों लाखों कितने मिलियन डॉलर्स का, और ये वो। यहाँ कैश बर्न की बात नहीं हो रही, प्रॉफिट की बात हो रही है, जो कि आता ही आता है और जो कि अपने आप डिफॉल्ट ही आ जाएगा। आंख बंद करके बैठे रहिए, कोई ऐड देने की जरूरत नहीं है कि अडानी ग्रुप है और ये करता है वो करता है। ये प्रॉफिट आना ही आना है, क्योंकि ये वो वाले बिजनेसेस हैं ज्यादातर जो कि ऑटो मोड पे चल रहे हैं। आपको पता भी नहीं होता कि आप टिकट तो आप इंडिगो का करा रहे हैं कि गो एयर का करा रहे हैं कि जेट का और विस्टारा का, आपके उसमें अडानी ग्रुप के लिए भी एक पैसा उसमें जा रहा है, कुछ पैसा। वो कितना जा रहा है, वो कितना बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, अलग अलग वो एयरपोर्ट के हिसाब से, लेकिन वो जा रहा है और आपको नहीं मालूम है। तो ये वो वाली चीजें कि आपने वो रैपर नहीं खरीदा कि जिसपे अडानी का कोई ब्रांड लिखा हुआ हो और फिर भी आपने वहां पे बिजनेस दिया है। तो वो चीजें हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या था कि उस ठोस बिजनेस के ऊपर में एक बड़ा गुब्बारा भी लगा दिया गया, वो ओवर वैल्यूएशन था, जो कि बहुत सारी चीजें, जैसे हम पेटीएम की भी बात करते हैं तो मुझे वही लिखता है। और क्यों लोगों को बड़ा भरोसा था? क्योंकि वो पेटीएम को यूज कर रहे थे, तो उन्हें पता था कि ये तो बिजनेस तो है, ये कंपनी तो चल रही है, मैं क्यूआर कोड तो स्कैन करता हूँ, मैं पैसे तो पेमेंट करता हूँ, हर ठेले पे मेरे को पेटीएम दिखता है, तो ये बड़ी बिजनेस, बड़ी कंपनी है, क्यों नहीं इसका स्टॉक चलेगा, शेयर चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा, चलेगा। लेकिन कितने का मिल रहा है, वैल्यूएशन क्या है? ये LIC है, हर घर में हर किसी के पास में एक एक इंश्योरेंस, एक एक पॉलिसी पड़ी होगी, क्यों नहीं चलेगा LIC का स्टॉक? बिल्कुल चलेगा। लेकिन कितने बाद चलेगा, कितने समय बाद, और कितने का आपको वो शेयर मिल रहा है, वो वैल्यूएशन और वो वाली चीज है। तो मैं सुबह से कई बार कोशिश कर रहा हूँ कि गोल्ड को गोल्ड के भाव में खरीदेंगे तो वो गोल्ड है, सोना है, वो कहीं नहीं जा रहा, अब वो उतने का ही बिकेगा या उससे ऊपर का ही बिकेगा। लेकिन आप उसको अगर डायमंड के भाव पे खरीदेंगे, प्लेटिनम के भाव पे खरीदेंगे, तो ये गलती तो आपकी है ना कि आपने उस दिन का भाव नहीं देखा कि 50,000 तोला था कि 55,000 था कि 60,000 था। आप लाख रुपए के भाव पे खरीद के ला रहे हैं और फिर अगले दिन कह रहे हैं कि यार गोल्ड में खरीद करके नुकसान हो गया। तो हो सकता है क्योंकि आपने नुकसान गलती वाली करी, आपकी पढ़ाई पूरी नहीं थी। रचित सर क्या कहते हैं? सर आपने इस गोल्ड को पीट पीट के इतना नीचे कर दिया है कि कहीं ना कहीं तो वैल्यू जस्टिफिकेशन आ ही जाएगा। एंड फ्रैंकली आई रियली लाइक द वे यू डू इट। मतलब जो आपका एक्सप्लेनेशन होता है, आई एम सॉरी आई एम पुटिंग इट ऑन एयर, यूजुअली वी डोंट टॉक लाइक दिस। ये बहुत ही क्लियर बात है कि हम समझें, आज भी अडानी का, हिडनबर्ग ने जो भी किया हो, वो डेट सर्विस में कभी भी पीछे नहीं रहे हैं। दे हैव नॉट डिफॉल्टेड एंड प्रैक्टिकली दे हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एसेट बैकिंग एज वेल। अडानी के खिलाफ हम हमेशा इसीलिए, मतलब मैं अपने दोनों की बात कर रहा हूं, नॉट एनीबडी एल्स, हमें इसीलिए बोलते थे कि वैल्यूएशन हमको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव दिखती थी। अब वैल्यूएशन बहुत करेक्ट कर गई है एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई अब लगता है कि चीजें थोड़ी सी ठीक डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि एसेट बैकिंग है। जहां तक सर हम बात करें पेटीएम की, आप याद करें ये एक बार पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मुझे पेटीएम से प्रॉब्लम तब हुई थी जब पेटीएम की आईपीओ की हम स्टडी कर रहे थे एंड पिछले 5 साल के रिकॉर्ड में देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल ईयर ऑफ प्रॉफिट एंड आई वाज जस्ट क्वेश्चनिंग पीपल जो भी मेरे पास आए कि साहब पेटीएम के आईपीओ में हम लगा दें। मेरा एक सिंपल सवाल था, अगर किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने जाते हैं, उस कंपनी में मुनाफा ही नहीं है, तो उसमें हिस्सेदारी खरीद के करेंगे क्या? बट देवर सम पीपल जिनको लगा कि नहीं, मैं तो बहुत ही कंजर्वेटिव हूं। जैसे आपने पिछली बार ये बात बोली थी कि ये तो टू व्हीलर पे भी पैर बाहर निकाल के चलाते हैं, वो वाली बातों पे लोग मेरे को बहुत ज्यादा कई बार बोल भी देते हैं कि भाई इतने ज्यादा कंजर्वेटिव मत हुआ करो, स्टॉक मार्केट में हो, थोड़ा एडवेंचर किया करो। मगर मैंने नहीं किया, कुछ लोग कर दिए, उनके पास एंड रिजल्टेंट है। एंड आप देखिए कि पिछली बार जब मैं आया था फ्राइडे को, मैंने बहुत क्लियरली बीइंग एनालिस्ट मैंने ये ऑन एयर बोला था कि भाई मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, और वो डर का आपने नतीजा देख भी लिया जिस तरीके से वैल्यूएशन करेक्ट कर गई है। बट हाँ, एसेट बैकिंग है, डिफॉल्ट नहीं किया है, जरूर प्रॉब्लम है, क्रेडिट स्वीज, कभी सिटी बैंक आके सारी बातें भी कर रहे हैं, बट एक्सपोजर लेना
अब इन लेवल्स पे थोड़ा, नॉट 1600, 1800 और फर्दर इफ इट मे गो डाउन फर्दर, वहां पे आप थोड़ा थोड़ा करके एक्सपोजर लें, आई थिंक एक कंफर्ट देगा। बस दिक्कत ये है कि अब ये नहीं पता होता है कि वापस दोबारा जाएगा, क्योंकि इस तरीके के स्टॉक्स में ये भी दिक्कत होती है कि लोगों का सेंटिमेंट से लेकर के और बहुत सारा पैसा और बहुत सारा गेम चल रहा होता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो 1000 के लेवल पे वापस जाए और 1000 के नीचे जाए। इसलिए जो SIP मोड जो रचित जी कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सा पार्ट पार्ट में, तो लॉटरी का टिकट है, लेना शुरू कर लीजिए। 10-10 रुपए के टिकट होते हैं, आप 1 लीजिए, 5 लीजिए, 10 लीजिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि ठीक है 50 रुपए 100 रुपए लग गया तो 1 लाख 10 लाख जो भी टिकट का वो है, जो रिवॉर्ड प्राइस है वो मिल जाएगा, तो फोमो नहीं होगा। तो वो वाली चीजें हैं कि वो ये टिकट मिल रहा होता है, अच्छा लगता है कि वो, हालांकि आप भी बाजार में हैं तो आपके पास भी, और कभी आप दिखाइए तो दिखाने के लिए देखो ये इतने का लिया था, 1000 का लिया था और 10,000 का है, तो आप, और ठीक है कि वो उसके बाद दूसरी तरीके का एक गिल्ट हो सकता है कि ये एक ही क्यों लिया था, 10 क्यों नहीं लिए थे और 100 क्यों नहीं लिए थे, तो वो ठीक है, लेकिन उसके रिवर्स भी हो सकता है। तो इसलिए जिन लोगों ने 100 और 1000 लिए थे, आज उनकी हालत क्या हो रखी होगी वो भी याद करिएगा। तो वो समझ लीजिए कि 4000 रुपए पे अगर आपने 100 ले लिए होते तो क्या कह रहे होते और कैसे दिखाते अपनी स्क्रीन, कितना लाल होता उस स्क्रीन पे। तो उसी तरीके से चीजों को उसी एपेटाइट के हिसाब से कि आपके एपेटाइट क्या है, कौन सा पैसा वो है जो कि आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। तो हर एक के पास एक वो वाला उतना पैसा, एक लिमिट होती है। तो पैसे की कीमत हमेशा होती है, लेकिन कितने पैसे की कीमत है और कितने पैसे की कीमत ना के बराबर है। कब आप उन चीज़ों का हिसाब नहीं रखते हैं कि यार ये क्यों पानी की बोतल खरीदनी है, किसके लिए वो 10 रुपए की बोतल महंगी है, कि 10 रुपए का पानी पीना पड़ेगा, ये बगल में नल पे मिल रहा है, यहाँ से मांग लो, कहीं से भी पी लो, 1 रुपए में भी मिलता है, और किसके लिए वो कीमत नहीं रखता है, क्योंकि आपको पता है कि साफ पानी है, सेफ है, सुरक्षित है, पता है कि हाँ ये स्वंसो ब्रांड है। आपने ढक्कन खोला, 10 रुपए का पानी पी लिया और आधा बचा हुआ भी फेंक दिया तो भी आपको टेंशन नहीं है, फिर आप नहीं खरीद लोगे। तो ये होता है डिस्पोजेबल इनकम और वाली चीजें, और कहीं ना कहीं वो या थोड़ा थोड़ा करके कह लीजिए, रचित सर कह रहे हैं कि अब ये मौका अच्छा आ भी रहा है, लेकिन फिर भी सावधानी भी फिर भी बरतनी है, क्योंकि आपका पैसा है और आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई ओवरऑल अडानी ग्रुप की बात और उस वैल्यूएशन की। और इसको मैं एक और चीज रचित सर बताऊं, किसी को और भी मैं ये एग्जांपल दे रहा था, तो ये वो बिजनेस नहीं है कि जो किसी ने कह दिया कि हम 301 रुपए की 501 रुपए कितने में मोबाइल देंगे और सबसे बढ़िया मोबाइल। और तब उस जमाने में जब 10,000 15,000 रुपए से नीचे का कोई मोबाइल नहीं आता था, तब हमने कहा कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ और आपको हम 501 रुपए में ये फ्रीडम और ये वो और सारी चीजें और उस तरीके का मोबाइल देंगे और उस तरीके की कंपनी। तो ये वो नहीं है, ये चिट फंड नहीं है कि हम आपसे पैसे लेकर के अडानी ग्रुप कह रहा हो कि हम आपका इतना 5 गुना कर देंगे 2 साल में 3 साल में, ये वो नहीं। तो ये उस तरीके की कंपनी नहीं है, एक ठोस कंपनी है, ठोस बिजनेस है और उस बिजनेस का बढ़िया आधार है। इसलिए वो वाला नैरेटिव भी, जब वो लोग कहते हैं ना कि ये देश के लिए कर रही है ये कंपनी काम और वो वाला, तो कहीं तो ठीक है, लेकिन आप झंडा लगा करके ही करिए और बिल्कुल ब्लेटेंटली कर दीजिए और सब कुछ, तो वो भी ठीक नहीं है। तो वो एक अलग समस्या है कि एक्सट्रीम हो जाती है। वो एक्सट्रीम बाजार में अक्सर हो जाता है कि जब कोई चीज अच्छी लग रही होती है बाजार को, तो उसका फिर वो स्पाइरलिंग ऊपर की तरफ जो जबरदस्त चलता है, जब हमने देखा है AWL में देखा है, बहुत सारी चीजों में देखा, तो वो कहीं एक माहौल जब बनता है तो वो चलता ही चला जाता है। तो फिर लोग ये नहीं पूछते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो कई बार वो भी एक समस्या है कि वो रिसर्च, वो पढ़ाई जो थोड़ी अधूरी रह जाती है, कि खाली कैलेंडर लॉन्च हो रहा है तो उस पर भी शेयर भाग जाता है कि हर साल ये एक नया कैलेंडर लॉन्च करते हैं, तो प्रोडक्ट कहाँ है पता नहीं। तो वो वाली चीजें, एयरलाइंस की हालत क्या है पता नहीं, कि कितना लॉस में चल रही है, लेकिन क्योंकि ये ब्रांड है, ये किंगफिशर है, तो खरीदते चलिए और फिर बाद में हालत क्या होती है वो भी पता है। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहना है।